हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ 21 अक्टूबर 2021 के इंपॉर्टेंट इवेंट्स के साथ। आप कंप्लीट वीडियो ध्यान से देखें क्योंकि लास्ट में आपको 2 क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। ये वो आर्टिकल्स हैं जिनको हमने ऑलरेडी पीआईबी में कवर किया है, इसलिए यहाँ पे कवर नहीं करेंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे ये किस डेट को मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 20 अक्टूबर को। कब? 20 अक्टूबर को। ये देख लीजिए, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे हर वर्ष 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। पर्पस क्या है? जो ऑस्टियोपोरोसिस ये एक बोन डिजीज है, इसमें हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, टूटने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनके। तो उसके विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए हर वर्ष 20 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है। इस बार ग्लोबल वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कैंपेन चल रहा है। इसका थीम क्या है? सर्व अप बोन स्ट्रेंथ। क्या है थीम? सर्व अप बोन स्ट्रेंथ। ये वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे, इसको मनाता कौन है? इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1998 में। लियोन स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। प्रेसिडेंट है साइरस कूपर। तो याद रखिएगा, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे 20 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है, मर्सर द्वारा 2021 के लिए ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज किया गया है। इसमें इंडिया की रैंक क्या है? ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, इसमें इंडिया की रैंक है 41st, 41वीं रैंक है इंडिया की। देख लीजिए, मर्सल जो एक कंसल्टेंसी फर्म है, उसने 13वां एडिशन रिलीज किया है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का। तो 13th एडिशन आया है ग्लोबल पेंशन इंडेक्स का, मर्सल द्वारा रिलीज किया गया है। 41 नहीं है, इंडिया 40th प्लेस पे है। 40th प्लेस पे है। 43 कंट्रीज में इंडिया 40th प्लेस पे है। इससे पहले इंडिया 34th प्लेस पे थी। तो इस बार 40वें स्थान पे है इंडिया, पिछली बार 34वें स्थान पे थी। इंडिया को 6 प्लेसेस का नुकसान हुआ है। तो मर्सर द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज किया गया है, इंडिया है 40वें प्लेस पे है। टॉप किसने किया है? तो आइसलैंड ने टॉप किया है। सेकंड नंबर पे कौन आया है? नेदरलैंड। एग्जाम में आपसे इंडिया का स्कोर पूछ सकते हैं, तो इंडिया का स्कोर है 43.3। ये जो मर्सर का ग्लोबल पेंशन इंडेक्स है, ये एनुअली रिलीज किया जाता है। 3 सब इंडिकेटर हैं इसके, यहाँ पढ़ सकते हैं। उसके अलावा 50 इंडिकेटर्स हैं। तो इसके आधार पर मर्सर द्वारा ग्लोबल पेंशन इंडेक्स रिलीज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ये बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ साथ किसका ज्वाइंट वेंचर है? तो इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये बैंक ऑफ बड़ौदा और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का ज्वाइंट वेंचर है। तो इन 2 बैंक ने मिलकर इसको बनाया था इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। चर्चा में इसलिए है क्योंकि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस ने इंडिया फर्स्ट लाइफ सरल बचत बीमा प्लान लॉन्च किया है। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये किसने लॉन्च किया, क्योंकि नाम में ही है, और ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है कि इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस किसका ज्वाइंट वेंचर है? तो 2 हैं, BOB बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इन 2 का ज्वाइंट वेंचर है। इंडिया फर्स्ट लाइफ इंश्योरेंस 2009 में स्थापना की गई, मुंबई में हेडक्वार्टर है। MD CEO कौन है? M विशाखा। विशाखा गाइडलाइंस याद है ना, सुप्रीम कोर्ट की, वुमेन सिक्योरिटी से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विश्व मौसम विज्ञान संस्था ये कहाँ मतलब किस वर्ष स्थापित की थी? तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1950 में इसकी स्थापना की गई। कब? 1950 में। चर्चा में क्यों है? हाल ही में WMO ने कई सारी एजेंसीज के साथ मिलकर अपनी एक नई रिपोर्ट रिलीज की है। WMO ने ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड ये रिपोर्ट रिलीज की है। इसमें अफ्रीका का एनालिसिस किया गया है। WMO ने कहा है कि अगले 2 दशकों में, नेक्स्ट 2 डिकेड्स में, अफ्रीका में कई सारे जो ग्लेशियर्स हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। ये जो ग्लेशियर्स हैं आप जानते होंगे, माउंट किलिमंजारो, माउंट केन्या, इन सब पर ये ग्लेशियर स्टैब्लिश हैं और ये सारे डिसअपियर हो जाएंगे अगले 20 वर्षों में, ऐसा कहा गया WMO की रिपोर्ट में। तो भले ही 54 कंट्रीज हैं अफ्रीका महाद्वीप में, लेकिन टोटल ग्रीन हाउस गैस एमिशन में मात्र 4% ही इनका जो है कोऑपरेशन आता है, या फिर वो कहें कि इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो 4% ही आता है। तो बहुत कम एमिशन होता है। लेकिन अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है इक्वेटर के पास पड़ता है और कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड कैंसर के बीच में पड़ता है, तो इसीलिए शायद यहाँ पे ग्लेशियर पे ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए रिपोर्ट जारी की गई है WMO द्वारा। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 23 मार्च 1950 को स्थापना हुई।
जिनेवा स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। सेक्रेटरी जनरल है पेटरी तलास। अगला क्वेश्चन है, क्रॉप बर्निंग से जो एमिशन होता है उस पर एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। आप बताना इस रिपोर्ट में किसने टॉप किया है, मतलब कि इंडिया की रैंक क्या है। फर्स्ट है इंडिया की रैंक, क्रॉप बर्निंग से होने वाले एमिशन में इंडिया टॉप प्लेस पे है। तो ब्लू स्काई एनालिटिक्स ये एक है स्टार्टअप, ब्लू स्काई एनालिटिक्स। इसने क्रॉप बर्निंग से होने वाले एमिशन पर एक रिपोर्ट रिलीज की है, इसमें इंडिया टॉप पोजीशन पे है। तो 2015 से 2020 के बीच में टोटल जो ग्लोबल एमिशन हुआ है क्रॉप बर्निंग से, उसमें से 13% इंडिया के तरफ से गया है। 2020 में तो 12.5% के आसपास इंडिया का जो एमिशन था क्रॉप बर्निंग से ही आ रहा था। तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा चिंता का कारण है, क्रॉप बर्निंग से ये GHG एमिशन हो रहा है। ब्लू स्काई एनालिटिक्स ये क्या है, एक इंडियन क्लाइमेट टेक स्टार्टअप है, IIT एल्मिनस द्वारा बनाया गया था। और जो ये ब्लू स्काई एनालिटिक्स है ये एक कोलेशन क्लाइमेट ट्रेस का एक पार्ट है, क्लाइमेट ट्रेस। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल शेफ डे ये किस डे को मनाया जाता है। तो ये देख लीजिए, हर वर्ष 20 अक्टूबर को इंटरनेशनल शेफ डे मनाया जाता है। तो खाद्यान्न के विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए और जो बेहतरीन कुक होते हैं उनके विषय में लोगों को अवेयर करने के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल शेफ डे। 2021 में 20 अक्टूबर को मनाया गया। थीम क्या है, हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। इंटरनेशनल शेफ डे ये स्टार्ट किया गया था बिल गैलेगर द्वारा, जो कि जाने माने खुद में एक शेफ थे। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ शेफ सोसाइटीज 2004 में स्थापित की थी इन्होंने और प्रेसिडेंट भी रहे थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट हुए हैं। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन नए प्रेसिडेंट बने हैं सहदेव यादव। कौन, सहदेव यादव। ये हैं सहदेव यादव, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं। तो नाम में देखिएगा सहदेव यादव, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन नए प्रेसिडेंट बने हैं। अच्छा, यहाँ पढ़ लीजिएगा सेक्रेटरी जनरल कौन बने हैं, बाकी ट्रेजरर कौन बने हैं, 10 नए वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। ये सब अपने आप में ही इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, 1935 में इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की स्थापना हुई थी। पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो पढ़ लीजिए नाम, श्री विजय चांद मेहताब। ये पहले प्रेसिडेंट थे इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, RBI द्वारा किस बैंक को ऑथराइज किया गया है कि वो CBDT के बिहाफ पर डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन कर सकता है। तो RBI ने करूर वैश्य बैंक को ऑथराइज कर दिया है कि CBDT के बिहाफ पर वो डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर ले सकता है, यानी इनकम टैक्स। तो CBDT के बिहाफ पर करूर वैश्य बैंक अब डायरेक्ट टैक्स ले सकता है, RBI ने अप्रूवल दे दिया है। हालांकि CBDT ने कई सारे बैंक्स को पहले से अप्रूवल दे रखा है, तो कोई नई बात नहीं है। हाँ, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है करूर वैश्य बैंक लिमिटेड 1916 में स्थापना हुई थी, 1916 में। हेडक्वार्टर है करूर, तमिलनाडु में। MD CEO है B रमेश बाबू। टैगलाइन क्या है, स्मार्ट वे टू बैंक। तो करूर वैश्य बैंक किस लिए चर्चा में है, RBI ने इसको अप्रूवल दे दिया है कि CBDT के बिहाफ पर ये डायरेक्ट टैक्स कलेक्ट कर सके। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम किसने लॉन्च की है। तो MP गवर्नमेंट ने, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम लॉन्च की है। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम लॉन्च की है। ये ट्राइबल फैमिलीज को फायदा पहुंचाएगी। बाकी मेरे ख्याल से ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टेट की स्कीम है। तो स्कीम का नाम याद रखिए, किस पर्पस के लिए, ट्राइबल फैमिलीज को बेनिफिट प्रोवाइड करने के लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार स्कीम लॉन्च की गई है। तो ये देख लीजिए, ये है आपका मध्य प्रदेश। यहाँ पर भोज ताल है जिसको बड़ा तालाब भी कहते हैं लोकल लैंग्वेज में। तो मध्य प्रदेश कैपिटल आपको पता ही है। और चीफ मिनिस्टर कौन है, ये पढ़ लीजिए आप, शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर कौन है, मंगू भाई C पटेल। अगला क्वेश्चन है, एक्चुअली आई मेट देम, ये एक बुक है, एक्चुअली आई मेट देम। ये बुक किसने लिखी है, तो देख लीजिए, मेरे ख्याल से मनोज मुंतसिर ने लिखी होगी ये बुक। गुलजार ने लिखी, गुलजार ने लिखी है। ये है गुलजार साहब, इनकी नई बुक है एक्चुअली आई मेट देम। एक यादों का संग्रह है एक्चुअली आई मेट देम। इसको रैंडम हाउस इंडिया द्वारा पब्लिश किया जाएगा। तो एक्चुअली आई मेट देम ये बुक लिखी है गुलजार साहिब ने। अगला क्वेश्चन है, उबेर एंड थॉमस कप ये किस गेम से रिलेटेड है। तो उबेर एंड थॉमस कप
ये हैं बैडमिंटन से रिलेटेड। चाइना ने जापान को हरा दिया है उबेर कप में, तो चाइना जीत गया है उबेर कप का टाइटल। 15वीं बार उबेर कप को जीता है चाइना ने। अच्छा, बात करते हैं थॉमस कप की, तो इंडोनेशिया ने थॉमस कप जीत लिया है पहली बार 2002 के बाद। हालांकि चाइना को हराया इसने। तो उबेर कप चाइना ने जीता है, थॉमस कप इंडोनेशिया ने जीता है, और दोनों ही बैडमिंटन से रिलेटेड हैं। उबेर एंड थॉमस कप बाईएनियल यानी 2 वर्षों पे होते हैं, बैडमिंटन से रिलेटेड है, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है उबेर एंड थॉमस कप को। तो उबेर कप किसने जीता है? चाइना ने। थॉमस कप इंडोनेशिया ने। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन 1934 में स्थापना हुई, कुआलालंपुर मलेशिया में हेडक्वार्टर है, और बाकी आप पढ़ लीजिएगा प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन है गीता गोपीनाथ आईएमएफ को छोड़ने वाली हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट है ना गीता गोपीनाथ। इन्होंने किस वर्ष आईएमएफ को ज्वाइन किया था? तो 2019 में ये आईएमएफ की चीफ इकोनॉमिस्ट बनी थी। ये हैं गीता गोपीनाथ, केरला से बिलोंग करती हैं। गीता गोपीनाथ चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर रह चुकी हैं आईएमएफ में। जनवरी 2022 में अपनी जॉब छोड़ दी। जनवरी 2022 बहुत दूर है भाई अभी। जॉब छोड़ने के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में वापस आ जाएंगी। तो इंडियन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट गीता गोपीनाथ ने जनवरी 2019 में चीफ इकोनॉमिस्ट ज्वाइन किया था आईएमएफ को। तो 3 साल इन्होंने जॉब की है गीता गोपीनाथ। फर्स्ट एवर वुमेन चीफ इकोनॉमिस्ट हैं आईएमएफ की, बस इतना याद रखिएगा। पहली महिला मुख्य अर्थशास्त्री चीफ इकोनॉमिस्ट आईएमएफ की गीता गोपीनाथ। मलयालम फैमिली यानी केरल से बिलोंग करती है। आईएमएफ देख लीजिए 1945 में स्थापना हुई। हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में। क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा बुल्गारिया से हैं, ये इसकी एमडी हैं। टोटल 190 मेंबर हैं आईएमएफ के। लेटेस्ट कौन है? प्रिंसिपी द एंडोरा। अगला क्वेश्चन 250 mm शेयर वाटर सप्लाई स्कीम कहाँ लॉन्च की गई है? 250 mm शेयर वाटर सप्लाई स्कीम को जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है? पीयूष गोयल जी ने। हाल ही में 2 दिनों के लिए पहलगाम डिस्ट्रिक्ट गए हैं कश्मीर में, वहाँ पर शेयर वाटर सप्लाई स्कीम लॉन्च की गई है। किसके द्वारा? पीयूष गोयल जी द्वारा जम्मू कश्मीर में। तो बस इतना याद रखिएगा, लगभग 10,000 लोगों को ये बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। शेयर वाटर सप्लाई स्कीम अगले 3 महीने तक जल जीवन मिशन के तहत इम्प्लीमेंट की जाएगी। बाकी जम्मू कश्मीर में ग्रीन जेके ड्राइव भी चल रही है। ग्रीन जेके ड्राइव के तहत 1 लाख पेड़ भी लगाए जाएंगे, तो ये खैर इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 हाल ही में रिलीज हुआ है। कौन सा एडिशन? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स का 10वां एडिशन हाल ही में रिलीज हुआ है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स इंडिया की रैंक है 71वीं रैंक है, 71st याद रखिएगा। टोटल 113 कंट्रीज का एनालिसिस हुआ है। आपको याद रखना है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 71, इंडिया का स्कोर है 57.2। ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। तो इंडिया का स्कोर और इंडिया की रैंक। इंडिया चाइना से काफ़ी पीछे है, लेकिन इन सारी कंट्रीज पाकिस्तान श्रीलंका इनसे बहुत आगे है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 इसको रिलीज किया गया द इकोनॉमिक इम्पैक्ट एंड कॉर्टेवा एग्री साइंसेस, 2 बॉडीज का नाम है रखिएगा। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में टॉप किया है आयरलैंड ने, ऑस्ट्रेलिया है सेकंड, यूके है थर्ड। तो टॉप 3 कंट्रीज का नाम है रखेंगे। देखिए ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसमें इंडिया की रैंकिंग दिखाई गई है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी के, जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनकी। आपको याद ये रखना है कि मैक्सिमम रैंकिंग है इंडिया की फूड अफोर्डेबिलिटी में 80th, ठीक है, और मिनिमम है अवेलेबिलिटी में 29th। तो ये 2 फैक्ट आप याद रखिएगा। ओवरऑल इंडिया की रैंक है 71st फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में। अच्छा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में कितनी है? 101, 101। तो फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 71 है, और उसे 30 ज़्यादा मिला दो तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में आती है। इस बार ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स 10वां एडिशन है। पिछले 10 वर्षों का डाटा बेस इसमें बताया जाता है उसी हिसाब से, और 2030 तक ग्लोबल जो हंगर टारगेट है 0 करना आपको पता ही है। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके नए CMD चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के नए CMD बने हैं अमित रस्तोगी। कौन? अमित रस्तोगी। तो देख लेते हैं, ये हैं अमित रस्तोगी जी। ये नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसके नए CMD बने हैं। तो अमित रस्तोगी जी, बस इतना याद रखिएगा। इससे पहले मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, बाकी बहुत जगह काम करते रहे। नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन 1953 में स्थापना हुई है। कई सारी
बॉडीज़ के लिए क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम करता है? तो अमित रस्तोगी नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के नए CMD बने हैं। अगला क्वेश्चन है, फेंसर भवानी देवी इंडिया की पहली तलवारबाज जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। फेंसर भवानी देवी, इन्होंने सार्लेविले नेशनल कंपटीशन में जीत हासिल की है, जीत लिया उसको। ये शार्लेविले नेशनल कंपटीशन कहाँ हुआ है? फ्रांस में हुआ है। इंडिया की फर्स्ट फेंसर हैं, पहली तलवारबाज, फीमेल मेल की बात छोड़ दो आप, इंडिया की फर्स्ट फेंसर हैं भवानी देवी, चेन्नई से बिलोंग करती हैं, याद रखिएगा। हाल ही में इन्होंने शार्लेविले नेशनल कंपटीशन को जीत लिया जो कि फ्रांस में हुआ है। तो भवानी देवी नाम याद रखिएगा, टोक्यो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था इन्होंने। इंडिया की अब तक की पहली तलवारबाज हैं भवानी देवी, चेन्नई से बिलोंग करती हैं। हाल ही में फ्रांस में ऑर्गेनाइज की गई शार्लेविले नेशनल कॉम्पिटिशन को जीत लिया है। भवानी देवी की ओवरऑल वर्ल्ड में रैंकिंग है 50th 50वीं, और इंडिया में तो ये फर्स्ट प्लेस पे होंगी ही, आपको पता ही है। फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, जो कि सीन नदी के किनारे है, सीन नदी के किनारे। करेंसी है यूरो, CFP फ्रैंक, प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। अगला क्वेश्चन है लास्ट का आज, नेडुमुडी वेणु हाल ही में निधन हो गया। क्या थे ये? एक्टर थे। नेडुमुडी वेणु, ये है नेडुमुडी वेणु, मलयाली फिल्मों के एक्टर थे। हाल ही में इनका निधन हो गया, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है। नेडुमुडी वेणु मलयाली पिक्चरों के एक्टर, हाल ही में इनका निधन हो गया। ये आज की वीडियो से क्वेश्चन, आई होप कि इजीली आप इनका जवाब दे पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।